हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीसीबी कॉर्नर। तो बेटा देखिए, आज अपन लोग आपके लिए मोल कॉन्सेप्ट का बेटा चौथा लेक्चर लेके आए हम लोग। तो अभी तक हमने बेटा मोल पढ़ा है। मोल तो मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 में बताया था बेटा मोल क्या होता है। मॉलिक्यूल के केस में मोल कब कहेंगे, वॉल्यूम के केस में मोल कब कहेंगे, एटम के केस में मोल कब होंगे, हर एटम में, वो मैं आपको बता चुका हूं। फिर हमने सेकेंड लेक्चर में बेटा हम लेके आए थे सर इंपेरिकल फॉर्मूला वगैरह वगैरह। फिर एक बार हमने चार्ट वार्ट बताया था आपको, ठीक है ना, शॉर्ट वीडियो बनाई थी आपकी जिसकी। फिर हमने इंपेरिकल फॉर्मूला देखा था, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखा था। सर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल टू होता है एन इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला। एन आपका इंटीजर है और एन की वैल्यू जो कहलाएगी आपकी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास अपॉन इंपेरिकल फॉर्मूला मास। बेटा अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास नहीं दिया है तो आपको वेपर डेंसिटी दी होगी। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल टू होता है बेटा 2 इंटू वेपर डेंसिटी। बेटा आज हम बात करेंगे स्टोइकियोमेट्री की। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, बहुत ही यहां से क्वेश्चन आते हैं, गारंटेड क्वेश्चन है यहां से नीट में, और आपके स्कूलों में क्वेश्चन आएंगे 11th क्लास में। सर स्टोइकियोमेट्री क्या होता है? बड़ा सिंपल सा रिलेशन है, पहले 5 मिनट में समझ में आ जाएगा कि व्हाट इज स्टोइकियोमेट्री। 5 मिनट में, विद इन 5 मिनट आपको समझ में आ जाएगा। तो हम उसके बाद जितना भी लेक्चर चलेगा 30-40 मिनट का, तो इसमें तो आपको समझ में आ ही जाएगा। सर स्टोइकियोमेट्री का मतलब है ये किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का रिलेशन बताता है। एटम का रिलेशन बताएगा, मोल्स का रिलेशन बताएगा, मास का रिलेशन बताएगा, सर वॉल्यूम का रिलेशन बताएगा, और मासेस का रेशियो बता सकता है, ठीक है ना, मॉलिक्यूल का रेशियो बता देगा, एटम का रेशियो बताएगा बेटा, ठीक है। तो पहले 5 मिनट में समझते हैं कि स्टोइकियोमेट्री होता क्या है, किस तरीके से काम करता है, ठीक है ना बेटा। एक सिंपल से रिएक्शन लिख रहा हूं मैं बेटा। हेबर प्रोसेस आपने नाम सुनी होगी, हेबर प्रोसेस। बेटा हेबर प्रोसेस से अमोनिया बनता है, इतना आपको पता होगा। बेटा हेबर प्रोसेस नाइट्रोजन प्लस H2 गिव्स आउट अमोनिया। जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रिएक्ट करके अमोनिया बनाएंगे तो वो कहलाएगा बेटा हेबर प्रोसेस। पहली बात, स्टोइकियोमेट्री के सवाल आपके तब से होंगे बेटा जब आप रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। तो जब भी आप रिएक्शन देखेंगे तो आप उसको पहले बैलेंस कीजिए, सिंपल सा फंडा है। तो बेटा यहां पर ये कुछ इस तरीके से बैलेंस होगा, N2 प्लस 3H2 गिव्स आउट 2NH3, ठीक है ना। तो सिंपल सी रिएक्शन है, जो आप 11th क्लास में आगे जाएंगे पी ब्लॉक वाले चैप्टर में, हालांकि 12th क्लास में है। तो N2 गिव्स प्लस 3H2 गिव्स आउट 2NH3। तो बेटा यहां देखिए अभी बैलेंस हो चुकी है। अब आप यहां देखिए, मैं एक चीज बोल रहा हूं यहां पे, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। क्या बोल रहा हूं? स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। बेटा इसके आगे कुछ नहीं है तो बेटा 1 मान सकता हूं मैं, 1 ही मान लो बेटा। ये अब मेरा स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, जो बैलेंस करने के बाद जो भी नंबर आएगा, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के आगे जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी उसको बोलेंगे बेटा स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। बेटा यहां पर 1, बेटा ये इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, ये बेटा इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, ठीक। दूसरी चीज, जो आपका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वही आपका नंबर ऑफ मोल का रेशियो होगा इनिशियल में। क्या बोला बेटा? दोबारा रिपीट कर रहा हूं, आपका जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का रेशियो है वही आपका मोल का रेशियो होगा। तो मैं क्या कह सकता हूं बेटा, देखिए, when 1 mole of N2 react with 3 mole of H2, क्या बोला बेटा? 1 mole of N2 react with 3 mole of hydrogen gas और H2 gives out 2 mole of ammonia। बेटा फिर समझ में आया? फिर समझिए बेटा, जो स्टोइकियोमेट्री बैलेंस करने के बाद जो बेटा स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का रेशियो है वही उसका मोल का रेशियो है, बस शुरुआत में। उसके बाद आप कुछ भी लो तो क्या कहोगा? 1 मोल ऑफ N2 रिएक्ट विद 3 मोल ऑफ H2 गिव्स आउट 2 मोल ऑफ अमोनिया। तो क्या कहोगे बेटा? यहां लिखिए, स्टेटमेंट लिख दो आप, 1 मोल ऑफ N2 react with 3 mole of H2 gives out बेटा क्या कहूंगा? 2 mole of
अमोनिया। बेटा 2 मोल किसके देगा बेटे? अमोनिया के फॉर्मेशन करेगा। अब आप यहां देखिए, तो अब आप कुछ ये बहुत इसके डबल कर दो, तो आप मुझे बताओ 2 मोल नाइट्रोजन कितने मोल हाइड्रोजन से रिएक्ट करेंगे? अगर 1 मोल नाइट्रोजन 3 मोल हाइड्रोजन से रिएक्ट कर रहा है मेरे बच्चों, बेटा 2 मोल नाइट्रोजन कितने से रिएक्ट करेगा? सर 6 मोल से। कितने मोल से? सर 6 मोल से। तो 2 मोल नाइट्रोजन कितने मोल से रिएक्ट करेंगे? 6 मोल से। और कितने मोल अमोनिया का फॉर्मेशन करेगा बेटा? 4 मोल अमोनिया का फॉर्मेशन करेगा। तो बेटा यहां पर लिख लो आप, क्या लिख लो? सर 2 मोल ऑफ नाइट्रोजन, 2 मोल ऑफ N2 रिएक्ट विद हाउ मेनी मोल? सर 6 मोल ऑफ नाइट्रोजन हाइड्रोजन। कितने मोल देगा बेटा? 4 मोल का फॉर्मेशन होता है। 4 मोल ऑफ अमोनिया का फॉर्मेशन होता है। तो भाई देखो स्टोइकियोमेट्री खत्म हो चुकी है। जिसको बेटा देखिए, अरे आप यही मिला लो ना, 2 घंटे में 4 रोटी खाए, 1 घंटे में 2 खाए, आधे घंटे में 1 खाया, उसके आधे घंटे में आधा खाया। तो भाई कुछ इस तरीके से स्टोइकियोमेट्री। टारगेट नंबर 1, यू हैव टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। ठीक, अब केमिकल इक्वेशन रिएक्शन में जो भी आपका रिएक्टेंट है प्रोडक्ट के आगे जो न्यूमेरिकल वैल्यू आई बैलेंस करने के बाद, वो आपकी स्टोइकियोमेट्री कहलाएगी। स्टोइकियोमेट्री का जो कोफिशिएंट है, जो नंबर है, वही स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट जो है वो आपका बेटा नंबर ऑफ मोल का रेशियो है शुरुआत में। जैसे यहां पर N2 का आगे 1 है, H2 का आगे 3 है, अमोनिया के आगे बेटा 2 है। तो मैं क्या कहूंगा? इनिशियली 1 मोल ऑफ N2 रिएक्ट विद 3 मोल ऑफ H2 गिव्स आउट 2 मोल ऑफ अमोनिया। बेटा समझ में आया? अब आप यहां देखो, तो बेटा एक से ये 2 लगा लो, तो 2 मोल N2 कितने से रिएक्ट करेंगे? 2 मोल ऑफ N2 कितने से रिएक्ट करेंगे? 6 मोल से करेंगे। और कितने मोल का अमोनिया फॉर्मेशन करेगा? 2 मोल अमोनिया का फॉर्मेशन करेगा। ऐसे कुछ मान लो बेटा, 10 मोल मान लो, 10 मोल, तो 10 मोल ऑफ N2 रिएक्ट विद हाउ मेनी मोल? सर 30 मोल। कितने मोल बेटा? 30 मोल। 30 मोल ऑफ H2 गिव्स आउट हाउ मेनी मोल बेटा? 20 मोल ऑफ अमोनिया। ये लो, यही तो स्टोइकियोमेट्री है, यही रिलेशन तो स्टोइकियोमेट्री कहलाएगा बेटा। बेटा समझ में आया नहीं है? तो बेटा हम शुरुआत में क्या बोल सकते हैं? ये बोल सकते हैं। उसके बाद आप रिलेशन से कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है ना? आप बेटा यहां पर मास ले लें, वॉल्यूम ले लें, कुछ भी ले लो। पूछ देगा आपसे, बताइए 2 मोल हाइड्रोजन से कितने मोल अमोनिया का फॉर्मेशन हुआ? सर 2 से थोड़ा कम होगा, क्योंकि 3 मोल से 2 मोल बनते हैं, तो 2 मोल से थोड़ा सा कम बनेंगे। बड़े से क्वेश्चन करके बिल्कुल समझ में आएगा, ठीक है ना बेटा? तो ये स्टोइकियोमेट्री है, कुछ अलग से चीज नहीं है। फिर रिपीट कर रहे हैं, रिएक्शन को बैलेंस करिए। रिएक्शन बैलेंस करने के बाद जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू आगे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के आगे, वो उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है। जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वही मोल का रेशियो इनिशियल में। तो मान लो नाइट्रोजन का आगे 1, हाइड्रोजन का आगे 3, अमोनिया के आगे 2, तो क्या कहोगे? 1 मोल ऑफ इनिशियली 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट विद 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन गिव्स आउट 2 मोल ऑफ अमोनिया, ठीक है ना? उसके बाद आप यूनिटरी मेथड लगा लो। कोई सा भी पूछ रहा है कितने मोल से पूछे आपको, बस आप कर देना आपको, ठीक है ना? थोड़ा और समझते हैं स्टोइकियोमेट्री को। इसको मिटा रहे हैं, जल्दी से पॉज करके लिख लीजिए। चलिए यहां देखिए, इसी में समझते हैं हम, यही क्वेश्चन में समझते हैं। अमोनिया वाले में समझाते हैं आपको। देखिए रिएक्शन फिर से लिखते हैं। N2 प्लस 3H2 गिव्स आउट 2NH3। शुरुआत में आपको पता है, शुरुआत में आपको पता है बेटा, क्या पता है बेटा? 1 रिएक्शन बैलेंस है, बैलेंस है। शुरुआत में क्या कहोगे? 1 मोल ऑफ N2 react with 3 mole of H2, 3 mole of H2 gives out 2 mole of ammonia। तो सर ये कहो ना, मोल का रिलेशन तो आपको आ गया, मोल का रिलेशन तो आपको आ गया। सर ये 10 मोल होंगे तो ये मुझे 30 मोल लेने पड़ेंगे, तो ये 20 मोल का फॉर्मेशन होगा। सर ये अगर 50 मोल है
तो मेरे को 150 मोल लेने पड़ेंगे, और ये कितने मोल बनेंगे बेटा? 100 मोल बनेंगे। बेटा कितने मोल बनेंगे? 100 मोल बनेंगे। तो कहीं ना कहीं 1:3:2 के रेशियो में चल रहा है, कहीं ना कहीं जो है बेटा 1:3:2 के रेशियो में चल रहा है। देख लो स्टोइकियोमेट्री। अब आप देखो 1 मोल नाइट्रोजन, 3 मोल हाइड्रोजन और 2 मोल अमोनिया का फॉर्मेशन हो रहा है। अब इसी को वॉल्यूम के टर्म में लो, 1 मोल इक्वल्स टू हाउ मेनी वॉल्यूम? हाउ मेनी वॉल्यूम? 22.4 लीटर। तो वॉल्यूम के टर्म में लिखो इसको। क्या मैं वॉल्यूम के टर्म में ऐसा बोल सकता हूं? 22.4 लीटर वॉल्यूम जब N2 का होगा तो नाइट्रोजन का कितना लेना पड़ेगा बच्चे? 3 इंटू 22.4 लीटर। बेटा लेंगे नहीं लेंगे? बेटा समझ में आया नहीं आया? बेटा अगर एक वॉल्यूम इसका है तो मुझे 3 वॉल्यूम इसका लेना पड़ेगा, तो 2 वॉल्यूम इसका फॉर्मेशन होगा। तो यह कितना लिख दो? 2 इंटू 22.4 लीटर। है नहीं बेटा? ऐसा लिख सकता हूं सर? बिल्कुल लिख सकते हैं, है नहीं है? बेटा अगर इसका 1 वॉल्यूम है तो इसका 3 वॉल्यूम लेना पड़ेगा, इसका 2 वॉल्यूम लेना पड़ेगा। अगर ये 22.4 लीटर लिया तो इसका 3 गुना इसका वॉल्यूम लेना पड़ेगा हाइड्रोजन का, तभी मुझे दो वॉल्यूम किसका मिलेगा बेटा? अमोनिया का फॉर्मेशन मिलेगा। ये मोल का रिलेशन है, ये बेटा वॉल्यूम का रिलेशन है। ऐसे वॉल्यूम को कम कर लो बेटा। अगर इसको हम लेते हैं 11.6, 11.2 बेटा, अगर 11.2 लीटर है तो बेटा इसको कितना लेना पड़ेगा सर? 3 टाइम्स ले लो, 3 टाइम्स 11.2 लीटर। ये कितना बनेगा सर? 2 इंटू 11.2 लीटर बनेगा। है नहीं है? बेटा समझ में आया नहीं आया? तो ये वॉल्यूम का रिलेशन है। स्टोइकियोमेट्री बहुत सारा समझ में आ गई होगी आपको। ये मास का रिलेशन है, ये वॉल्यूम का रिलेशन है, ये बोले तो मॉलिक्यूल्स का रिलेशन है। ये अब कितने से भी पूछ सकता है आपको, बताओ भाई 100 लीटर से कितना वॉल्यूम अमोनिया बनेगा? तो कर लो भैया, यूनिटरी मेथड लगा लीजिए, हम क्वेश्चन करेंगे इसके बाद, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है बेटा? ये रहा वॉल्यूम का रिलेशन। किसका रिलेशन है बेटा? वॉल्यूम का रिलेशन है। तो 1:3:2 के रेशियो में ही चलेगा सब। अब मॉलिक्यूल के केस में देख लो आप बेटा, अगर इसका मैं मॉलिक्यूल लेता हूं 6.0 Na के टर्म में लिख लो। चलो मान लो बेटा इसके Na अवोगाड्रो वॉल्यूम है, अवोगाड्रो नंबर के पास बराबर इसके वॉल्यूम है, तो इसका कितना लेंगे? 3 इंटू अवोगाड्रो नंबर। इसका कितना लेंगे बेटा? वॉल्यूम 2 इंटू अवोगाड्रो नंबर। ये लो बेटा, सिंपल, वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल। बेटा ये वॉल्यूम, ये हो गया बेटा मॉलिक्यूल्स के टर्म में। बेटा ये हो गया आपका वॉल्यूम के टर्म में रिलेशन। ये हो गया बेटा मोल के टर्म में रिलेशन। किसके टर्म में बेटा? मोल के टर्म में रिलेशन। अब क्या चाहिए आपको भैया? अगर आपको मोल के टर्म में रिलेशन समझ में आ गया, वॉल्यूम के टर्म में आ गया, मॉलिक्यूल के टर्म में आ गया, तो आपको सब समझ में आ गया, स्टोइकियोमेट्री समझ में आ गई। अगर आपको स्टोइकियोमेट्री समझ में आ गई बेटा, तो आपको बेटा लिमिटेड रिएजेंट के क्वेश्चन भी समझ में आ जाएंगे। ठीक है? तो ये बेटा वॉल्यूम के टर्म में है। अब आप मास के टर्म में लिखिए बेटा। N2 का मास कितना ग्राम? एक नाइट्रोजन का 14, 2 का 28 ग्राम। एक हाइड्रोजन का बेटा 2, तो कितने ग्राम हो गया टोटल? 6 ग्राम। टोटल कितने ग्राम हो गया? 6 ग्राम। अरे बेटा 2 हाइड्रोजन का 2 हो गया, 3 आगे से अमोनिया यहां बनना कितना? 17 ग्राम, और 2 आगे से कितना बेटा? 34 ग्राम। अब आप देखेंगे सर ये तो स्टोइकियोमेट्री में काम नहीं कर रहा है। हाँ वैसे मासेस को हम स्टोइकियोमेट्री में इंक्लूड भी नहीं करते हैं। तो ये बोल सकता हूं ना सर 28 ग्राम जो नाइट्रोजन है वो 6 ग्राम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके 34 ग्राम किसका फॉर्मेशन कर रहा है? अमोनिया का फॉर्मेशन कर रहा है। ये मास का रिलेशन है, और जो मासेस का रिलेशन है ये आपका स्टोइकियोमेट्री में इंक्लूड नहीं होता है। ठीक है बेटा? बाकी अब ये मोल का रिलेशन है, ये वॉल्यूम का रिलेशन है, ये मॉलिक्यूल का रिलेशन है, जो कि आपका नंबर ऑफ मोल में इंक्लूड होगा। ठीक है बेटा? तो नंबर ऑफ मोल 1:3:2 में है, तो वॉल्यूम भी उतने रेशियो में लेंगे और मॉलिक्यूल भी उतने रेशियो में लेंगे आप। चाहे फिर आप 1 लो, चाहे वो 20 ले, चाहे आप 50 लो। बेटा समझ में आया स्टोइकियोमेट्री क्या होता है? मुझे उम्मीद है बेटा पूरा का पूरा स्टोइकियोमेट्री आपका क्लियर हो गया होगा, गारंटीड है, गारंटी इस बात की।
ठीक है बेटा, तो ये क्वेश्चन है। तो हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं बेटा, सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं। तो ये स्टोइकियोमेट्री है बेटा। स्टोइकियोमेट्री इज वेरी सिंपल सर, जो मोल का रिलेशन होता है, फिर बता रहे हैं निकालते कैसे हैं, हाउ टू फाइंड द स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। पहले आप रिएक्शन को बैलेंस कीजिए, फर्स्ट बैलेंस केमिकल रिएक्शन, उसके बाद जो आपका कोएफिशिएंट का नंबर है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में जो आगे वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू, वो आपका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है। वो आपका अगर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का रिलेशन है, वही आपका नंबर ऑफ मोल का रिलेशन होगा, वही आपका वॉल्यूम का रिलेशन होगा, वही आपका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का रिलेशन होगा। लेकिन स्टोइकियोमेट्री का कॉन्सेप्ट जो है मासेस के केस में नहीं लगता है। जैसे 28 ग्राम नाइट्रोजन रिएक्ट विद 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गिव्स आउट 34 ग्राम ऑफ अमोनिया, वो मोल के रेशियो में थोड़ी चल रहा है, 1:3:2 के टर्म में थोड़ी चल रहा हो, हालांकि मास ऑफ कंजर्वेशन में लगेगा वहां पर भी। बेटा समझ में आ गया नहीं आ गया? चलिए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है बेटा, फाइंड, एक ही में सब बता रहे हैं, मोल एंड फाइंड मोल कॉमा मास एंड वॉल्यूम ऑफ अमोनिया फॉर्म्ड। एक क्वेश्चन बता, तीन डायरेक्ट क्वेश्चन बता रहे हैं एक क्वेश्चन में। वॉल्यूम ऑफ अमोनिया फॉर्म्ड फ्रॉम 8 मोल ऑफ हाइड्रोजन इन हैबर प्रोसेस, इन हैबर्स प्रोसेस। अब कहेंगे सर हैबर की प्रोसेस क्या होती है? सर अमोनिया बनाने की प्रोसेस है, हैबर एक साइंटिस्ट था। अब देखिए आपको ये पूछ रहा है सर मोल निकालिए, मास निकालिए, वॉल्यूम निकालिए अमोनिया का, कि 8 मोल हाइड्रोजन से कितने मोल बनेंगे, कितना मास बनेगा, कितना वॉल्यूम बनेगा। बेटा टास्क नंबर 1, यू हैव टू राइट द केमिकल इक्वेशन। लिख लो, ये लीजिए केमिकल इक्वेशन लिख ले बेटा, ये लो N2 प्लस H2 गिव्स आउट अमोनिया, लिख दिया बेटा। अब इस रिएक्शन को बैलेंस करिए, ये लो बेटा बैलेंस, अभी तक करते क्या नहीं, यहां भी करते हैं डायरेक्ट। ये लो बेटा बैलेंस होगी नहीं होगी, N2 प्लस 3H2 गिव्स आउट 2NH3। आपको पता है 1 मोल इसके इनिशियल में, इसके कितने मोल है? 3 मोल है। इससे कितने मोल है? 2 मोल है। अब आपको पता है सर 1 मोल नाइट्रोजन 3 मोल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके 2 मोल अमोनिया बना रहा है। तो आप यहां पर रिलेशन किसका दे रखा है? हाइड्रोजन के मोल दे रखे हैं आपको, और बनाने किसके? अमोनिया के बनाने हैं। देखो चाहे मोल पूछे, चाहे मास पूछे, चाहे वॉल्यूम पूछे, सबसे पहले आप मोल निकालो। मोल को अवोगाड्रो नंबर से इंटू करेंगे तो वॉल्यूम आएगा, मोल को 22.4 से इंटू करेंगे तो वॉल्यूम आएगा, अवोगाड्रो नंबर से इंटू करेंगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आएगा, मोल को आप मॉलिक्यूलर मास से इंटू करेंगे तो गिवन मास आएगा। तो सबसे पहले टास्क है आपका मोल निकालना। क्या निकालना बेटा? मोल निकालना। अब आप यहां देखो, अभी अभी हमने ये बताया सर 3 मोल हाइड्रोजन 1 मोल नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके 2 मोल अमोनिया बना रहा है। तो बेटा 8 मोल कितना फॉर्मेशन करेगा? अब आपको पता सर 3 मोल हाइड्रोजन के 2 मोल बना रहे हैं, तो 6 मोल कितने बनाएंगे? कितने बनाएंगे बेटा? 4 मोल बनाएंगे। 9 मोल कितने बनाएंगे? 6 बनाएंगे। तो 8 कितना बनाएगा? 6 से थोड़ा सा कम बनाएगा बेटा, 6 से थोड़ा कम बनाएगा ना, क्योंकि 9 मोल से 6 मोल बन रहे हैं, तो 8 मोल से कितने बनेंगे? थोड़ा सा कम बनेंगे। तो आप यहां पर लगाइए यूनिटरी मेथड। कौन सा मेथड? यूनिटरी मेथड। तो बेटा यूनिटरी मेथड लगाओ यहां पे, यूनिटरी मेथड। बेटा क्या कहेंगे बताओ? बढ़िया सा है। शुरू में आप मोल का रिलेशन लिख लो, तो दिया आपने केमिकल रिएक्शन में, क्या कहेंगे? 3 मोल ऑफ H2 प्रोड्यूसेस बेटा हाउ मेनी मोल? 2 मोल ऑफ अमोनिया। ये लो 2 मोल ऑफ अमोनिया। बेटा क्या कह सकता हूं? शुरुआत में आप क्या कह सकते हैं बेटा? 3 मोल ऑफ H2 प्रोड्यूसेस 2 मोल ऑफ अमोनिया। तो आप 1 मोल से निकालो ना,
जैसे आपने मान लो 10 मिनट में 4 केले खाए तो 1 मिनट में कितने केले खाया? 4 4/10। बेटा अगर 10 मिनट में आपने 10 रोटी खा दी तो 1 मिनट में कितना खाया? 1 रोटी खाया। 10 मिनट में आपने 20 रोटी खा दी तो 1 मिनट में कितना खा दिया? कोई बात नहीं, वीडियो शूट कर रहे हैं। आपने बेटा मान लो 10 मिनट में बेटा 5 रोटी खा दी, 1 मिनट में कितना खा दिया बेटा? 5/10। ठीक है ना? ऐसे यहां पर भी है 3 मोल हाइड्रोजन प्रोड्यूसेस हाउ मेनी मोल? 2 मोल। तो बेटा 1 मोल से निकाल लो। तो यहां से क्या लोगे बेटा? 1 मोल ऑफ H2 प्रोड्यूसेस हाउ मेनी मोल? सर 2/3 मोल ऑफ अमोनिया। ये लो भैया जी, आगे नहीं आ गया, देख लो। सर 3 मोल 2 मोल प्रोड्यूस करते हैं तो 1 मोल कितना प्रोड्यूस करेगा? 2/3 मोल प्रोड्यूस करेगा, है नहीं बेटा? हमें कितने से पूछ रहा है तो 8 मोल से निकाल लो ना। हमेशा यही मेथड लगाइए, कभी गलत नहीं होगा क्वेश्चन। ठीक है ना बेटा? तो 8 मोल से निकालो। तो सर 8 मोल कितना प्रोड्यूस करेगा? 8 मोल ऑफ H2 प्रोड्यूसेस बेटा हाउ मेनी मोल? 2/3 इंटू 8 मोल ऑफ अमोनिया। तो बेटा कितना हो गया? 16/3। ठीक है बेटा? कितना हो गया? 5.33 हो गया, नहीं हो गया बेटा? कितना हो गया? 5.33 मोल हो गया, है ना बेटा? ये किसके आगे? मोल ऑफ अमोनिया। देखिए अभी अभी बताए थे सर 3 मोल 2 मोल प्रोड्यूस करता है, 6 मोल 4 मोल प्रोड्यूस करेगा, 9 मोल कितना मोल प्रोड्यूस करेगा? 6 मोल। तो बेटा 8 मोल कितना प्रोड्यूस करेगा? 8 मोल प्रोड्यूस करेगा बेटा 6 से थोड़ा कम, 6 से थोड़ा कम मोल प्रोड्यूस करेगा, 5.33 मोल। ठीक, अब ये आ गया मोल का रिलेशन। अब आप यहां से मास निकाल लीजिए। बेटा आपको पता है मोल इक्वल टू होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। मोल इक्वल टू होता है बेटा गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो मोल आ गया आपका, तो आप गिवन मास निकाल सकते हो। बेटा मोल कितना आ गया? मोल रखे या 5/5.33 लिख लो या 16/3 लिख लो। ये हो गया बेटा 16/3 इक्वल टू गिवन मास x मान लो, और मोलर मास कितना होता है अमोनिया का? 17। तो बेटा कितना आ गया x की वैल्यू? 17 इंटू 16 डिवाइडेड बाई 3, ये आएगा बेटा ग्राम। ये तो आ गया बेटा गिवन मास ऑफ या मास ऑफ अमोनिया फॉर्म। अब आप बेटा वॉल्यूम निकाल लीजिए। अगर आपका मोल आ गया, मास आ गया, तो बेटा वॉल्यूम निकाल लो। बेटा आपको पता है वॉल्यूम इक्वल टू कितना होता है? सर वॉल्यूम अगर बात करें वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इक्वल टू होता है बेटा मोल इंटू 22.4 लीटर। बेटा मोल कितने हैं? 16/3, और बेटा वॉल्यूम कितना ले लो? 22.4 लीटर ले लो। तो ये आ जाएगा बेटा वॉल्यूम ऑफ अमोनिया फॉर्म। क्या आ गया बेटा? वॉल्यूम ऑफ अमोनिया फॉर्म। और बेटा किस में आएगा? लीटर में आएगा। तो बेटा देखो सबसे पहले निकालिए मोल। मोल निकाल लो, सारे रास्ते क्लियर। आप मोल निकाल लीजिए। मोल ही आपका सॉल्यूशन है, क्योंकि मोल इक्वल टू होता है मोल मॉलिक्यूल के टर्म में कितना होगा? मोल इंटू होगा तो नंबर। वॉल्यूम कितना होगा? 22.4 से आप इंटू कर दीजिए मोल को, यह आ जाएगा आपका वॉल्यूम। ठीक है बेटा? तो यह है बेटा स्टोइकियोमेट्री का एक क्वेश्चन। स्टोइकियोमेट्री के सारे क्वेश्चन ऐसे ही होंगे। तो बेटा आप पहले बेटा केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कीजिए। जो उसका स्टोइकियोमेट्री का कोएफिशिएंट है वही उसका इनिशियल में मोल का रिलेशन है, गारंटी है इस बात की। ठीक है ना? वही इसका मोल का रिलेशन है। तो आप यूनिटरी मेथड से ऐसे करके निकाल सकते हैं। सिंपल सा फंडा हमने आपको समझा दिया। तो चाहे आपको वॉल्यूम पूछ रहा है, चाहे मास पूछ रहा है, चाहे मॉलिक्यूल पूछ रहा है, चाहे नंबर ऑफ एटम पूछ रहा है, सबसे पहले क्या निकालना मेरे बच्चों? मोल निकाल लीजिए, क्योंकि मोल ही राजा है, मोल ही एक रास्ता है जहां से आप सबके पास जा सकते हो। मोल एक चाबी है, मोल एक जादू की चाबी है। तो मोल निकाल दिया, मोल इंटू 20.4 करोगे तो वॉल्यूम आएगा, मोल इंटू अवोगाड्रो नंबर करोगे तो मॉलिक्यूल आएगा। ठीक है बेटा? मोल को मॉलिक्यूलर मास से इंटू करेंगे तो बेटा क्या आएगा? गिवन मास आएगा। ठीक है बेटा? तो ये तो बेटा स्टोइकियोमेट्री गारंटी 100% है, सभी को समझ में आ गया होगा।
ठीक है बेटा, बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।